हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं मोमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। सो गाइस, इसमें होता क्या है कि एक बच्चा जो ज़्यादा एक्साइटेड है कि वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें लेगा, खाने पीने की खिलौने लेगा। सो लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है। तो फर्स्ट पेज पे डिस्क्रिप्शन में आपको सेम चीज़ दी हुई है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, बट उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी लेके नहीं देते। पर जब उसको कोई कुछ लेके दे रहा होता है फाइनली, तब वो क्यों मना कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्प्रिंग का टाइम है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स विच मीन्स कोल्ड शेड, यानी कि ठंडी छाँव में पतली पतली गलियों के एंड एलीज एमर्ज्ड अ गली क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉक, कुछ लोग चल के आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे आ रहे हैं घोड़ों की सवारी करते हुए, कुछ लोग बुलक कार्ट्स पे बैठे हैं, और एक बच्चा यहाँ वहाँ भाग रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। व्हाट डज ब्रिमिंग ओवर मीन? सो ब्रिमिंग ओवर का मतलब है कि लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब वो खुशी से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है उससे। ऑन द नेक्स्ट पेज फर्स्ट स्टैंजा में ये दिया हुआ है कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं कि आओ चलें, बट वो पीछे रह जा रहा है बार बार, क्योंकि वो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा सुंदर सुंदर चीज़ों से जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वो अपने पेरेंट्स से बोलना तो चाहता है कि मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, बट उसे पता है कि वो उसे कुछ नहीं लेके देने वाले हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहा और चुपचाप बस देखता हुआ चलता जा रहा है। और फिर हिम्मत करके उसने अपने पापा को बोल ही दिया दैट आई वांट दैट टॉय। पर उसके पापा ने उसको आंखें दिखाई और उसकी मम्मी को उस पर दया आ गई, तो उन्होंने बोला उसका ध्यान भटकाने के लिए कि वो देखो बेटा आगे क्या है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी जो कि फ्लावर्स को ढूंढ रही थी। तो उस बच्चे ने उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे वो भागा उनको पकड़ने के लिए, और फिर से उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ मार दी और अपने पास बुला लिया। एक के बाद एक उसको चीज़ें दिखती जा रही थी और वो बार बार पीछे छूट रहा था, और उसकी मम्मी पापा उसको बार बार अपने पास बुलाए जा रहे थे। उसके बाद उसको एक मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई देती है, और बर्फ़ी जो कि उसकी फ़ेवरेट स्वीट है, उसका मुंह में पानी आ जाता है, और वो फिर भी उसको पता होता है कि मुझे लेके तो देने वाले हैं नहीं। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स समझेंगे कि ये ग्रीडी है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और आगे मूव कर जाता है। उसके बाद सेम चीज़ इसमें फ्लावर सेलर के लिए बताई हुई है, और एक स्नेक चार्मर के लिए बुलाई हुई है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। उसको बलून्स चाहिए होते हैं, बट उसको पता है कि उसको कोई नहीं दिलाने वाला। अब वो अपनी मम्मी से बोलता है उसको राउंड अबाउट पे बैठना ही बैठना है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उसके आसपास उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोने लग जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता उसे कहाँ जाना है। चिल्लाता है मम्मी पापा, बट उसको कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं। वो हर जगह पे ढूंढता है अपने पेरेंट्स को, बट उसको वो नहीं मिल पाते। तभी एक इंसान भीड़ में से आके उसको अपनी गोद में उठाता है और पूछता है कि वो क्यों रो रहा है, और वो ये सब देख के और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। और वो इंसान उसको राउंड अबाउट ऑफ़र करता है, उसको स्वीट्स ऑफ़र करता है, बलून्स ऑफ़र करता है, बट उस टाइम पे उस बच्चे को सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। वो उसे स्नेक चार्मर के पास भी लेके जाता है, बट बच्चा अपने कान बंद कर लेता है अपनी फिंगर्स से और सिर्फ कहता है कि आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स। वो इंसान उसको फ्लावर्स के पास, स्नेक चार्मर के पास, राउंड अबाउट बलून्स, हर चीज़ के पास लेके जाता है, बट वो बच्चा रोता ही रहता है। वो स्वीट्स को भी रिजेक्ट कर देता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और इसी चीज़ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।